भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे तो लोग हंसते हंसते फांसी चढ़ना मंजूर करते थे, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर में भगवान से बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। वहाँ जो भी जाता है वो भक्त के रूप में जाता है। इसलिए इस कुंभ में जो भी आया भक्त के रूप में आया। जो जल पर टिप्पणी कर रहे हैं ये तो वो है कि जो सूर्य पर थूकने समान है, चंद्रमा पर थूकने समान है। उन्होंने राजनीतिक चश्मे से इसका विश्लेषण करना एक किस्म से उनका चश्मा भी गलत है, उनकी मस्तिष्क भी गलत है। मैं कहूँगा कि ऐसे नेताओं को और दलों को सद्बुद्धि है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हम यहाँ कुंभ परिसर में हैं। महाकुंभ के इस पावन धरती पे हर तरह के लोगों का समागम हो रहा है। देश के कोने कोने से लोग, तकलीफें चाहे जितनी भी हों, लेकिन लोग आ रहे हैं और त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने आस्था के उस चरम अनुभूति को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कुंभ परिसर में हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक। मुस्लिमों की बात अगर स्वयंसेवक में, अगर आरएसएस में बात होती है तो फिर इंद्रेश कुमार जी को जरूर याद किया जाता है। बहरहाल हम बात की शुरुआत करेंगे ये महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है। इंद्रेश जी, किस तरह से देख रहे हैं, हम कितना सफल मान रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुई, लेकिन लोगों का आना नहीं रुका। लोग रेला की तरह आते रहे, सारी कष्टों के बाद भी, सारी रुकावटों के बाद भी, और यहाँ त्रिवेणी में डुबकी, आस्था की डुबकी लगाते रहे। चाहे विपक्ष जितने भी बोलता रहा, लेकिन लोगों का आना, अब तक अगर मैं बताऊं आपको तो 45 करोड़ लोगों ने ये आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगा लिया है। ऐसा है, भारत में तीर्थ, त्योहार, मेले यह आस्थाओं के विषय थे, हैं और रहेंगे। यह महाकुंभ, इसमें लोग लाए नहीं जाते हैं। संत महात्मा, इवन भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के लोग बुलाए नहीं जाते हैं, वो स्वयं चलकर आते हैं जी। उसका कारण ये है, यहाँ पर जब लोग आते हैं किसी अपेक्षा से नहीं आते, वह परमार्थ की अपेक्षा से आते हैं। उसको कमाना नहीं है, उसको दान करना है जी। इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी जहाँ अपनी मेहनत मजदूरी से कमाता है वहाँ वह दान भी करता है जी। तो इसलिए महाकुंभ यह परमार्थ का मार्ग है जी। यह सद्भावना और सत्कर्मों का मार्ग है जी। जिस पर लोग कष्ट उठाकर भी चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे तो लोग हंसते हंसते फांसी चढ़ना मंजूर करते थे। क्यों? उनका कहना था कि अगर इस उत्पीड़न से आज़ादी मिल गई तो जश्न मनाएंगे, और अगर मौत प्राप्त हुई तो स्वर्ग को जाएंगे। इसलिए किसी भी मार्ग से नुकसान नहीं है, मार्ग से हित ही हित है, परमार्थ ही परमार्थ है। इसलिए ये जो कुंभ है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनिष्ट जैसा हो। जी। आप कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो राजनीतिक द्वेष के कारण आलोचना करते हैं, मैं उसी पर और राजनीतिक द्वेष उनकी कुंठाएं हैं, उनकी गिरावट है जी। और उन्होंने राजनीतिक चश्मे से इसका विश्लेषण करना
एक किस्म से उनका चश्मा भी गलत है, उनकी मस्तिष्क भी गलत है। जी। मैं कहूँगा कि ऐसे नेताओं को और दलों को सद्बुद्धि है। आप नेताओं और दलों की बात कर रहे हैं। कुंभ के को राजनीति की दृष्टि से देखा गया, कुंभ पे आरोप भी लगे, कई आरोप लगे। जैसे कुंभ को कहा गया कि कुंभ वीआईपी का कुंभ रह गया है, बस इस कुंभ में आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कुंभ को कहा गया कि त्रिवेणी इतनी गंदी है और व्यवस्थाएं इतनी खराब है, ऐसे में लोगों को लोगों के लिए किस तरह से वहाँ पे कष्ट हो रहा है वो देखा गया। एक हादसा भी हुआ जहाँ पे कुछ लोगों की जानें चली, उस पर भी सवाल खड़े किए गए। और कई बार ये भी बोला गया कि कुंभ महाकुंभ में ये इनविटेशन देने की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से तो ये भी बयान आया कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या देश की रोजगार और भुखमरी जैसी समस्याएं खत्म हो गई क्या? इस पे क्या बोलेंगे भाई साहब? ऐसा है, बहुत मजेदार है। कुंभ वीआईपी का है तो इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोग वीआईपी हैं। जी। क्योंकि कुंभ में सर्वसाधारण लोग ही मेजोरिटी में आए हैं जी। और जो वीआईपी बनकर आए वो भी भक्ति भाव से बनकर आए। जी जी। और केवल इसलिए वो रहे वीआईपी क्योंकि कहते हैं भगवान के घर में भगवान से बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। जी। वहाँ जो भी जाता है वो भक्त के रूप में जाता जी है। इसलिए इस कुंभ में जो भी आया भक्त के रूप में आया। मैं वैसे ही प्रश्न कर लूं तो अखिलेश किसके रूप में आया? वीआईपी के रूप में आया कि भक्त के रूप में आया? जी। वो भी एक्स चीफ मिनिस्टर है, जी। भक्ति भाव से आया। इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री आए तो भी भक्ति भाव से आए, राष्ट्रपति आए तो भी भक्ति भाव से आए, आर्मी के जनरल आए तो भी भक्ति भाव से आए, मुख्यमंत्री आए तो भी सब भक्ति भाव से आए। देखने का नजरिया दोषपूर्ण है, इसलिए गलत दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर इतने दिनों से इतने करोड़ लोग आकर जा चुके हैं। आपने बताया 45 करोड़। जी जी जी। परंतु यहाँ कोई महामारी तो नहीं फैली। नहीं। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जो जल पर टिप्पणी कर रहे हैं ये तो वो है कि जो सूर्य पर थूकने समान है, चंद्रमा पर थूकने समान है। थूक उनके मुंह पर अपने आप गिर रहा है। वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से कोशिश की, इसलिए उन्होंने अलग अलग जगह से जल लिया, विदाउट बैक्टीरिया था। फिर लोगों ने जल पिया भी है, जल में स्नान भी किया है, जल में आनंद भी लिया है। हर एक को ये अनुभव हुआ है कि उसके जीवन का तनाव गया है, उसको तनाव मुक्त हुआ है। He felt relaxed. उसने वो प्रसन्न है, संतुष्ट है, ऐसी उसकी हर एक की अनुभूति है। शुरू शुरू के अंदर मीडिया ने कुछ आईटी बाबा या ऐसे कुछ दिखाए, बाद में सबको ध्यान में आ गया ये आदमी और मीडिया और लोग अपने ऊपर ही टीका टिप्पणी कर रहे हैं जी। क्योंकि वो कुंभ नहीं था। आए थे, अगर मान लो किसी के मन में कोई वैराग्य आ जाता है तो क्या वैराग्य आना दोष है? और उसको इस ढंग से दिखाना, तो जिन्होंने उसकी छिछालेदरी की, यह एक किस्म से सभ्यता का, ईमान का, आम जनता का ऐसे छिछालीदरे करने वाले नेताओं पर, लोगों पर चाटा था जी। क्योंकि लोग तो आस्था से चले आ रहे थे और उनको आस्था के अतिरिक्त कुछ दिखता भी नहीं था जी। इसलिए आस्थाओं से खिलवाड़ जिन्होंने किया, समय ने उनको बहुत बुरी तरह से सबक दिया है। अखिलेश ने आस्थाओं से खिलवाड़ किया, वो उपचुनाव के अंदर बुरी तरह से पिट गए। उन्होंने कहा था ये उपचुनाव 27 का ट्रेलर है, अब उसको मान लेना चाहिए 27 का ट्रेलर हो गया है। हिम्मत हो तो सच के साथ खड़े होकर राजनीति से
इसी तरह से केजरीवाल था, उसने भी जमुना का तिरस्कार किया और कुंभ का और इन चीजों का मजाक किया, आए भी नहीं। तो जनता ने भी उनको रास्ता दिखा दिया जी। इसी तरह से राहुल, प्रियंका, सोनिया होगी, उन्होंने और खड़गे ने मजाक किए इन चीजों के, गंदी और भद्दी टिप्पणियां करने की कोशिश की, जनता ने उनको भी रास्ता दिखा दिया। जनता को जनार्दन माना गया और इसलिए ये किस्म से जनार्दन का ईश्वरीय निर्णय था। मुझे लगता है यहाँ पर जो इंसिडेंट घटा, बहुत लोगों का तो ये कहना है कुछ राजनीतिक द्वेषपूर्ण वाले लोगों ने इस इंसिडेंट को जन्म देने की कोशिश की, परंतु ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रशासन ने और सरकार ने कुछ ही समय के अंदर इतना मेले के रूटीन को नॉर्मलाइज कर दिया, जैसे वह दुखद घटना और पूरे मेले और आस्था का विचलन ही ना कर पाए और कहीं पर कोई भय नहीं आया, बल्कि लोग उसके कारण आते चले गए, बढ़ते ही चले गए। और अगर पैदल 5 किलोमीटर की जगह 20 भी चलना पड़ा तो लोग चल चल कर आए जी। तो इसलिए भय नहीं पैदा हुआ, लोगों ने, मैं भी उनमें सम्मिलित हूँ, आराम से प्रभु से प्रार्थना की कि इन सब की आत्माओं को सदगति मिले, प्रभु इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे सब शरारती एलिमेंट और नेताओं के पास तो इतनी सद्भावना देने के लिए भी नहीं था कुछ, इतना आदमी को अमानवीय नहीं होना चाहिए। नेता तो मार्गदर्शक होते हैं, नेता ही अगर अमानवीय हो जाएंगे, गलत मार्ग पर चलने वाले होंगे, तो फिर समाज को या तो नेता बदलने पड़ेंगे या उनके लिए सद्बुद्धि की कामना करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है फिर कुंभ में इतने छोटे से क्षेत्र में और इतनी बड़ी जनता का आना, कहीं कोई अस्वच्छता के कारण नाक मुंह सिकोड़ रहा है और बदबू आ रही है, कहीं वो नहीं है, कहीं प्रदूषण नहीं है, कहीं अस्वच्छता नहीं है, कहीं गंदगी है और नाक मुंह सिकोड़ रहा है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। फिर भी जिनको आरोप लगाने और गाली देनी है, इसका मतलब है कि वह सत्य, सही, अच्छा और निर्मल इसकी पहचान नहीं रखती। उनको केवल एक तुच्छ राजनीति करनी है, इसलिए विश्व भ्रमण करना है। मैं आपके चैनल के द्वारा ऐसे लोगों के लिए यही प्रार्थना करूंगा कि वह गलत मार्ग और कुटिल राजनीति का रास्ता छोड़कर सभ्य और स्तर की राजनीति करें, सत्य और सही को पहचान कर, अगर उनकी इच्छा नहीं है कि वो प्रशंसा करे, तो भद्दी टिप्पणी करके अपने ऊपर भी दाग ना लगाए। ये जिन्होंने जी टिप्पणियां की हैं, दाग उन्हीं की चादर पर लगा है। इस कुंभ परिसर में एक चीज और देखी गई कि संतों का समागम तो हुआ ही, विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण उसमें फैसले भी लिए गए, डिसीजंस लिए गए। उस बैठक पे आप भी थे, क्या कुछ वो फैसला था, उसका क्या दूरगामी प्रभाव रहेगा और उन फैसलों को इस देश की जनता को किस तरह से लेना चाहिए? ऐसा है कि सब तरह के जो फैसले लिए गए हैं, वो सब फैसले समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब आया है और साधारणतया किसी की भी कोई गलत टिप्पणी उस पर नहीं आई है, सबने उसका स्वागत किया है। एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश और एक बेहतर विश्व बनाने की तरफ वो सारे कदम उठते हैं। यहाँ पर यानी सीधा सा है
मंदिर संरक्षण को लेकर के उनके और मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए। मंदिरों के द्वारा समाज का और देश का जन कल्याण होना चाहिए। मंदिरों की इनकम समाज हित के अंदर आनी चाहिए। उसका संचालन सरकारी नियंत्रण में रहना या सामाजिक नियंत्रण में रहना। सरकारी नियंत्रण में रहे तो फिर ऐसा रहे कि जिससे समाज हित हो। समाज के नियंत्रण में रहे तो समाज उसका दुरुपयोग नहीं करे। इस प्रकार से धर्म का संचालन सरकार पालन करने वाली हो, समाज उस रास्ते पर चलने वाला हो, यह एक दिशा दिखाई उन्होंने, जिस पर वो प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद से हटकर पहली बार 1000-1500 साल बाद नवबौद्ध, थेरवादी बौद्ध, अम्बेडकरवादी बौद्ध, इनका भी एक बड़ी संख्या में आना हुआ और महायान को मानने वाले बौद्ध भी आए, अनेक देशों के भी आए। उन्होंने भी प्रस्ताव पारित किया, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तुरंत रोके जाने चाहिए, अल्पसंख्यकों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी बननी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी किया कि सनातन और बौद्ध यह समान परंपरा के हैं। कभी पूजनीय शंकराचार्य जी और उस समय के अंदर कुछ कटुताएं आई, बीच में भी कुछ कटुताएं आई, परंतु अब समय आ गया है, जितनी भी कटुताएं हैं, हिंसाएं हैं, द्वेष है, विवाद हैं, उनको संवाद के सहारे से समाधान किया जाए और समानता के और एक होने के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए समाज के वातावरण को विष मुक्त किया जाए, सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त किया जाए। उसी के साथ साथ ये भी आया कि जितनी भी भारत की और दुनिया की धाराएं हैं, इनमें सबने सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि यह मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग है। उसी का संस्कार, शिक्षा, मार्ग यहाँ दिखता है। इस प्रकार से भी एक ही हुआ। धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान होना चाहिए। गोवध नहीं, बल्कि गो सेवा होनी चाहिए। नारी का उत्पीड़न नहीं, नारी का सम्मान होना चाहिए। प्रदूषण नहीं, पर्यावरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से, और आखिरी पर जो खड़ा हुआ आदमी है, उसको समाज के और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। सबने मिलकर रहना चाहिए, और इस रूप में रहेंगे तो परिणाम अच्छे और स्वस्थ आएंगे। तो मुझे लगता है कि बौद्धों ने शोभा यात्रा भी निकाली, और सनातन की खूबसूरती देखो, बुद्धम शरणम गच्छामि के जप का किसी ने विरोध नहीं किया। इससे आएगा कि कल को हर धर्म के त्योहारों में दूसरे धर्म के लोग भी अगर आते हैं, उस धर्म का पूरा सम्मान रखते हुए वो अपने धर्म की आस्था को भी पालन कर सकते हैं। तो इसलिए धर्मों के सम्मान का एक रूप जो सद्भावना वाला है, समर्पण वाला है, समता समानता वाला है, छुआछूत मुक्त समाज होना चाहिए। कोई अछूत नहीं है, सब एक प्रभु की, एक धरती माँ की संतान है। इस रूप में आने चाहिए। वी बिलोंग्स टू वन नेशन, सो वी आर वन पीपल। तो मुझे ये लगता है यह कुंभ अनेक ऐसे मापदंड स्थापित करके जाएगा
जो युगों तक भारत और दुनिया के लिए रास्ता दिखाने वाला हो। एक और रेजोल्यूशन यही इसी महाकुंभ की पावन धरती से राम मंदिर का आह्वान किया गया था, और एक बार फिर मथुरा और काशी की बात की गई है कि वो इसको लेकर, लेकिन संभल वहीं कहीं चर्चा में नहीं रहा जहां से इतनी खुदाई के साथ इतनी सारी चीजें हो रही। ऐसा है कि प्रारंभ से ही अयोध्या मथुरा काशी का आगाज हुआ था, बुलंद आवाज हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो है। परंतु 20-25 दिन पहले, महीना पहले एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ देश भर के बुद्धिजीवियों, लगभग सभी प्रांतों से, लगभग सभी प्रकार के फिरकों से मुसलमान आए और उन्होंने 3 प्रस्ताव पारित किए जो एक आने वाले कल के लिए अच्छी दिशा है। पहला, मुसलमानों ने आगे बढ़कर ये आह्वान करना चाहिए, और हम मुसलमान ये आह्वान करते हैं, काशी, मथुरा और संबल ये हमने अपने भाई हिंदुओं को दे देने चाहिए। ये मुसलमानों ने प्रस्ताव पारित किया और इसकी डिबेट भी चली, और आगे ये डिबेट बढ़नी शुरू हो गई है। और इसलिए मुसलमानों में एक वर्ग पुनर्विचार करने लगा है कि आखिरकार संघर्ष में, टकराव में, हिंसा में मिला क्या है, और सत्य सामने है। कैसा सत्य है सामने? तो उन्होंने कहा कि गोरी गजनी से लेकर औरंगजेब तक वो विदेशी मुगल आक्रांता आए, उन्होंने भारत के ऊपर हमले किए, हमारे जो पूर्वज थे उनका कत्लेआम किया, बहुत भारी नरसंहार किया, कन्वर्शन भी किया। जो बुजुर्ग कन्वर्ट हो गए उनकी औलादें आज मुसलमान, जो कन्वर्ट नहीं हुए, हिंदू, सनातनी, बौद्ध, जैन बने रहे, उनकी संतानें हिंदू के रूप में, आज भारतीय के रूप में सामने। तो उन्होंने पूजा स्थल बनाने थे मुसलमानों ने, तो खाली जमीनों पर बना सकते थे, उन्होंने ना करके जो हमारे पूर्वज, सांझे पूर्वजों के पूजा स्थल थे उन पर चोट की, तोड़फोड़ की, उनको मस्जिद बदलने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने कहा, जब आरएसएस चीफ ने ये कहा कि यार मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, तो हम मुसलमानों के मन मस्तिष्क पर भी एक टक टक हुई, और वो ये हुई, फिर मस्जिदों में टूटी हुई मूर्तियां आई कैसे और लाया कौन? क्या मस्जिदों में मूर्तियां होना ये और इबादत गाह की निर्माण शैली है? तो ऐसी तो नहीं है। फिर आई कैसे? अपने आप तो आई नहीं, कोई लाया। क्यों लाया? वो उन्होंने ठीक किया कि गलत किया? और दूसरे की इबादत गाह पर जबरदस्ती कब्जा करके वहां नमाज अदा हो सकती है कि नहीं, कबूल होगी कि नहीं? फिर टूटी हुई मूर्तियां क्यों? साबुत और अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं? अगर मूर्ति ही इबादत गाह की, मस्जिद की शैली है, निर्माण शैली, तो फिर भारत सहित दुनिया की मस्जिदों के अंदर मूर्तियां क्यों नहीं? इसलिए उन्होंने कहा यह एक अमानवीय कृत्य हुआ, अनसेकुलर भी है, यह भाईचारे के विरोध में भी है, यह शांति का भी दुश्मन है। इसलिए उन्होंने कहा
कि या तो फिर सब जगह मूर्तियां लगाओ, या फिर जहाँ मूर्ति है वहाँ नमाज नहीं। इसलिए पहला उन्होंने किया कि ये तीनों देने चाहिए। इस पर डिबेट चल पड़ी है और चलनी चाहिए। दूसरा, जहाँ मूर्तियां हैं वहाँ नमाज नहीं। चाहे कानून से चाहे संवाद से इस सिद्धांत पर जाएंगे तो बिना दंगों के बिना झगड़ों के फैसले होना आसान है, और मंदिर मस्जिदों के विवाद से सदा से मुक्ति हो जाएगी। अब मंदिर और बहुत ज्यादा ऐसे भी हैं जो मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है, वहाँ मंदिर थे, भीड़ बनी मुस्लिम पॉपुलेशन की, लोग चले गए तो वो कूड़े में बदल दिए गए, तो वहाँ तो क्लेम मस्जिद वालों का है ही नहीं है। तो ऐसे स्थान तो आराम से खाली हो ही सकते हैं, या वहाँ का मिलजुल कर और कूड़ा गंदगी निकाल कर साफ सुथरा करके पूजा स्थल में बदले जा सकता है। आप संवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा कि संवाद में कहीं ना कहीं एक विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग नाम बदल के दुकानें रखते हैं और अपनी पहचान छुपाकर कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का वो मामला भी आता है। एक वजह ये भी मानी गई कि महाकुंभ से ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूर रखा गया, क्योंकि छल प्रपंच नहीं चाहिए और सनातन की संस्कृति की विरासत जो ऐसा है कि सरकार का ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, ना प्रशासन ने किया है। समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि प्यार के अंदर धोखा और बेईमानी ये अनुचित है, नाजायज है। जब लड़का अपनी बेसिक पहचान, नाम, धर्म सब छुपा कर प्रेम में गया, तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। इससे सावधान रहना चाहिए। अगर ये प्रेम होता तो वो धर्म बदलने के लिए नहीं कहता, फिर बदलना तो अपना बदलता, ये भी नहीं किया। तो इसलिए ये वासनाओं के घिनौने रूप है। इससे बेटियों को भी संभल कर रहना चाहिए, समाज को भी संभल कर रहना चाहिए और निष्पक्ष सोचना चाहिए। इसी तरह से आधी रात को लड़का लड़की कहते हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ऐसा क्या होता है, आधे घंटे के बाद बेटी के 10-20 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो सच में प्यार था या वो सच में वासना का व्यापार था? आज इसको भी समझने और समझाने की जरूरत है। समझेंगे और समझाएंगे तो ऐसी दुखद घटनाएं खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से ये भी एक सोचने वाली बात है कि तरह तरह से ऐसे अमानवीय और अशोभनीय काम करना जरूरत नहीं है। जब आप हर एक धर्म का सम्मान करेंगे तो आपको घिनौने कृत्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फॉलो योर ओन, रिस्पेक्ट ऑल, either a caste, either a language, either a dialect, either a religion or a sub religion। अपने पर चलो, सम्मान करो, दूसरे का भी सम्मान करो। जब ये भाव आ जाएगा और उसमें भागीदारी भी करो तो मजहबी विस्तारवाद की हिंसा खत्म हो जाएगी। और जब तक मजहबी विस्तारवाद की हिंसा रहेगी तब तक ये संकट मानवता में बने रहेंगे। मानवता को जातीय नफरत और छुआछूत से बचाना, मानवता को, देश को, वतन को, राष्ट्र को इसी प्रकार से ऐसी हिंसाओं से भी बचाना, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं कहूँगा हिंदुत्व, भारतीयता, इंडियननेस, यह इतना श्रेष्ठ विचार और आचरण है, इसने दुनिया में सबसे डायलॉग करके एक रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में भारत को सारे जहां से अच्छा और विश्व गुरु माना, ये टाइटल दुनिया में कोई भारत से छीन नहीं सकता, आज तक छीन भी नहीं सका। किसी और देश के साथ लगते भी नहीं ये टाइटल। इसका मतलब है कि लोगों को स्वयं पर भरोसा नहीं है, भारत पर ही भरोसा है। मार्ग है तो भारत है, प्रकाश है तो भारत है, शांति है तो भारत। आप देखेंगे सारी दुनिया के अंदर
जब उस मालिक को, ऊपर वाले को, चराचर में व्याप्त मालिक को जानना और खोजना है, उस सत्य को, और साथ में शांति का मार्ग ढूंढना है। दुनिया को युद्ध मुक्त, नफरत मुक्त, हिंसा मुक्त करना है। तो उसके लिए दुनिया किसी देश के जंगल में, पहाड़ में नहीं जाती, भारत के जंगल और पहाड़ में जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार कराने की स्पिरिचुअल पावर यहीं पर है। मानवता का सही साक्षात्कार और उसको जीवन में लाना यहीं पर है, क्योंकि इसके जयघोष ही है प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। कृंतु विश्व आर्यम, यानी सबको अच्छा बनाएंगे, सब अच्छे होने चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम, फिर प्राणियों में सद्भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जो गलत भी है उसके भी सुख की जो कामना करे, वो हिंसा का मार्ग नहीं, अहिंसा का मार्ग, अहिंसा परमो धर्म। तो इसका अर्थ कायरता नहीं है, इसका अर्थ है निडरता। भारत की फिलॉसफी आदमी को कायर नहीं बनाती, पलायन करता नहीं बनाती, उसको निर्भीक और निडर बनाकर हिंसा से रोकते हुए और चरित्र का निर्माण करती है, जिसके कारण दुनिया उसको मानती है। इसलिए भारत ने एक ही बार कहा योग, सारी दुनिया ने मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये लगता है आज कुंभ से ये संदेश जा रहा है कि आने वाले कल को अगर कोई रास्ता है, रोशनी है, तो भारत, भारतीय और भारतीयता से, हिंद, हिंदू, हिंदुत्व से, इंडिया, इंडियन, इंडियननेस से लोग तरह तरह के नाम लेकर पुकारते हैं, मतभेद है उन नामों में, परंतु तो भी पुकारते हैं। और हर एक प्रकार के नाम को लेने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं। भारत ने बाई एंड लार्ज सबको स्वीकार किया है, और अपना सम्मान और स्वाभिमान छोड़ा नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ स्वतंत्रता, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और परमार्थ, यह भी बेसिक नीड है। क्योंकि किसी ने हमें कितना भी अच्छा खाने को दिया और खिलाया, पर गुलामी दे दी तो हमने उसको स्वीकार नहीं किया, और दुनिया को भी कहा इससे बचकर रहो। तो कहते हैं गुलामी का खीर हलवे से बेटर है थोड़े सूखे चने और थोड़ा सीमित खा लिया, परंतु स्वतंत्रता रहा, स्वाभिमान रहा, सम्मान रहा और सामर्थ्य और विकास रहा। ये उसकी मूलभूत आवश्यकताएं थी, हैं और सदा रहेंगी। तो हम केवल भोगवाद का चिंतन नहीं करते थे, हमने सर्व प्रकार से विकास का चिंतन किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रेश जी। देखिए, इस महाकुंभ से कई संदेश जा रहे हैं। इन संदेशों में कहीं ना कहीं भारत की और भारतीयता की खुशबू आ रही है, और इसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, बल्कि समरसता की एक अजीब सी धारा बहती हुई नजर आ रही है। जय हिंद।